तुम लॉरेंस की बात कर रही हो ना, लॉरेंस कोई महात्मा है, कोई महापुरुष है कि उसके आदर्शों पर पूरा देश चलेगा? हाँ, उसके आदर्शों पर चलेगा। ये अंधभक्त तो उसको महापुरुष बता रहे हैं, है ना। जिम मालिक के मर्डर में पाया गया था और लॉरेंस का शूटर बताया और बोलता है कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी था क्या, उसके पर मकोका लग गया था। तो अबे तू कौन सा संत है? हाँ, तू क्या कौन सा महापुरुष है? अपराध जो है का समर्थन करना इस देश को गर्त में ले जाने के बराबर है। लेकिन क्या लगता है अपराधी और अपराध का समर्थन नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो समझ लेना कि ये आग जब दिया बुझना होता है तो उसके लो बहुत तेज फड़फड़ाती है। ये बीजेपी दफन हो जाएगी अगर ऐसा फिर से किया तो। मोदी जी है तो बादल में रडार है, मोदी जी हैं तो गटर में गैस है, मोदी जी हैं तो टरबाइन में ऑक्सीजन है, हाँ? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो गोदी मीडिया है। महाराष्ट्र का चुनाव है लेकिन सलमान खान की चर्चाएं काफी हो रही हैं। क्यों मालूम है क्या? बताएं। क्योंकि सरकार एक्सपोज हो गई है। हाँ। मैं क्या कह रहा था? हाँ। सरकार एक्सपोज हो गई। कैसे? हंसा रही है तो जोक मारी हो। वो इसलिए है कि आज जगह जगह अराजकता जो फैल रही है, हाँ। इसकी अगर निष्पक्षता जांच होगी ना, हाँ। तो इन्हीं के लोग पाए जाते हैं। हाँ। इसलिए हंसी आ सलमान रही है। खान को लगातार मारने की धमकी दी जा रही है। अब देखिए महाराष्ट्र देखो चुनाव है। जिस किसी को अभी क्या है, अंधभक्त पहले इजराइल को अपना बाप बनाए थे, हाँ। अब इजराइल के पोस्ट नहीं डालते हैं। हाँ। अब जो है ये क्या नाम है, लॉरेंस को अपना बाप बना लिए हैं। हाँ, तो ये अंधभक्तों का क्या परिस्थितियों के हिसाब से बाप बदल लेते हैं। कभी मोदी जी को अपना बाप बताते हैं। लेकिन अलग अलग मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो नए गॉड। ये बताओ लॉरेंस, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। लॉरेंस जो है हाँ। क्या है? कोई संत है, कोई महात्मा है? माफिया क्या है ना ये? अरे मेरा कहना यह है कि तुम लॉरेंस की बात कर रही हो ना, हाँ। लॉरेंस कोई महात्मा है, नहीं। कोई महापुरुष है कि उसके आदर्शों पर पूरा देश चलेगा? हाँ, उसके आदर्शों पर चलेगा। ये अंधभक्त तो उसको महापुरुष बता रहे हैं, है ना। तो उसके आदर्शों पर हम चले, आप चलोगी? लेकिन नहीं, आप लॉरेंस के आदर्श पे चलो। कॉल पे तो बात हो रही ना, गुजरात जेल तो में वीडियो कॉल पे अगर बात हो रही है, हाँ। तो इस देश का सिस्टम हाँ। और इस देश का मीडिया नपुंसक है। हाँ। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग अपराधी, जो अभी यहाँ पकड़ा गया था एक अपराधी हाँ। को किसी जिम मालिक के मर्डर में पाया गया था, हाँ। और लॉरेंस का शूटर बताया, और बोलता है कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी था क्या, उसके पर मकोका लग गया था। तो अबे तू कौन सा संत है? हाँ, तू क्या कौन सा महापुरुष है तू? और देश लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते पे चलेगा क्या? वो इतना महापुरुष है। यादव कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे का टाइम दिया तो जाए, मसल के रख देंगे। अरे यार, मसल तो आप भी दे दोगी। सवाल का जवाब नहीं आप। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। देखिए क्या होता है, अपराध जो है का समर्थन करना इस देश को गर्त में ले जाने के बराबर है। लेकिन क्या लगता है अपराधी और अपराध का समर्थन नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि चुनाव का इसमें कोई फर्क पड़ेगा? किस पर? लॉरेंस बिश्नोई जो बिल्कुल, है, अब एक्टिव हो गया है। ये देखिए, चुनाव पर अगर फर्क नहीं पड़ता, हाँ। सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता रहा हूँ हाँ। कि आप देखिए, चुनाव पर फर्क नहीं पड़ता तो संजय राउत का बयान कैसे आता कि ये लोग चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। हाँ। और संजय राउत का ये भी बयान आया है कि इंडिया गठबंधन के जो वोटर्स हैं, उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं। ये सब क्यों मामला आ रहा है? तो इसका मतलब साफ है, 23 तारीख को क्या है, काउंटिंग है, वोटिंग का भी है 20 को, तो 23 तारीख को और 26 तक सरकार बनानी है। अगर 23 को तो 24 तक तो सुबह पूरा क्लियर रिपोर्ट आता है, और 24-25 में महाराष्ट्र के जगह जगह से विधायक आएंगे, जमा होंगे, अपना नेता चुनेंगे, तो इसमें ही तो 27-28 तारीख हो जाएगी। तो इसको आधार बना के लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन। बहुमत आ जाएगा ना, फिर नहीं लगेगा, बहुमत आ जाएगा ना। बहुमत अच्छा, एक बात बताइए, इसके पिछले बार उद्धव ठाकरे की सरकार में बहुमत नहीं थी? था ना? बड़े लतखोर पत्रकार हो यार। लेकिन तोड़ा किसने था? अरे जो पूर्ण बहुमत से, अच्छा चलो, अरे यार, अच्छा मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी का नाम न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल, मेरी पार्टी का नाम न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं चुनाव जीत गया बहुमत से, तो इसका मतलब न्यूज़ प्लेटफॉर्म मेरी पार्टी तोड़ देगा और बोलेगा इधर आ जाओ। आप अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। पन्ना, नेता इधर उधर भाग आपको मराठी आती है?
हमारे यहाँ नारा लगता है, पन्नास खो के एकदम मुके। नारे लगाने से कहाँ चल गया? नारे लगाने से कुछ क्या? होता थोड़ी ना है। सच थोड़ी होता है नारे में। नारे से सच नहीं हो तो नारे से सच लेते हुए देखा क्या आपने? अरे मेरे भाई, मैं इसीलिए तुम लोगों को कह रहा हूँ कि आज के डेट में हमारे देश में गिने चुने पत्रकार बचे हैं, बाकी सब तुम जैसे जूता खो रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, पत्रकारों ने इस देश को डुबाया है। जवाब मैं प्रधानमंत्री, तुम्हारे गुर्दे मैडम में जाओ प्रधानमंत्री से सवाल करके आओ। जनता तो नहीं मैं जानती ना। क्यों नहीं, मैं जनता हूँ। मैं कौन सा आप जैसे कुछ लोग हैं जो क्या ऐसी बातें कहते हैं। कैसी कुछ बात लोग कैसी बात है चलो। कि ये हुआ कि अच्छा, ये हुआ। शिवसेना का धनुष बाण बाल ठाकरे का किसने चुराया? शरद पवार की घड़ी किसने चुराया? अरे मैं तो बोल रहा हूँ चुनाव आयोग है यार, बार बार कह रहा हूँ। तो क्या लग रहा है महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन रहेगा, बता दिया है ना संजय राउत ने। और अगर ऐसा होता है तो समझ लेना कि ये आँख जब दिया बुझना होता है तो उसके लो बहुत तेज फड़फड़ाती है। तो ये बीजेपी दफन हो जाएगी अगर ऐसा फिर से किया तो, क्योंकि जनता के सामने एक्सपोज होगी और जनता इनको एकदम से खत्म कर मोदी देगी। जी है तो सब मुमकिन है कलीम शेख जी। सही बात है, मोदी जी है तो बादल में रडार है, मोदी जी है तो गटर में गैस है, मोदी जी है तो टरबाइन में ऑक्सीजन है ना? है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो गोदी मीडिया है तुम्हारी तरह, मोदी जी हैं तो जो है हाँ सवालों के जवाब ना हो तो अरे मैं बोल रहा हूँ मैं तुम लोग के गुर्दे में दम है तो जाओ यार प्रधानमंत्री से सवाल करो। मैं इस देश में जवाबदार हूँ क्या देश के प्रति? गजब का तुम लोग को इतना जुत्ता से लतियाती है जनता, गाली खाते हो फिर भी नहीं सुधरते हो। नहीं, जब आपको पता ही है कि चुनाव से रास्ते से अपने चुनाव क्यों लड़ रहे हो? बहिष्कार करना चाहिए, ये बात मैं आपके सहमत कर रहा हूँ। क्योंकि खराब है। हाँ, मैंने कब कहा ईवीएम खराब? वो तो जयराम रमेश कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को मिसगाइड कर रहे हैं इन्हीं के नेता। राहुल गांधी को चलो इधर चलो उधर, तो राहुल गांधी चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि उन्हीं के जो है कश्ती में चूहे हैं। जब तक उन चूहों को चूहा मार दवा नहीं खिलाया जाएगा, मैं खुद चाहता हूँ कि बीजेपी ना आए, लेकिन जनता कांग्रेस की तरफ ध्यान ही क्यों देगी? कुछ तो वजह होना चाहिए ना। आज देखिए ये जनता में किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सब अब कांग्रेस की तरफ देख रही हैं। उसका एग्जाम्पल है हरियाणा, जहाँ पे 39.9% वोट बीजेपी को मिला है और 39.6% वोट कांग्रेस को मिला है। और जबकि बहुत ज़्यादा सीटों का भी डिफरेंस नहीं है। 30 से 31 सीट 2019 में ले आया था कांग्रेस ने, और इस बार कितना लाया है? 37। तो वोट परसेंटेज बड़ा है, सीट बड़ी है, लेकिन जो छोटी मोटी पार्टियां थी, जो जेजीपी, INLD, इनकी तरफ जो जनता का विश्वास था उसको दफन कर दिया जनता ने। अब कांग्रेस की तरफ फिर आई, लेकिन कांग्रेस ने जनता के एंटी इनकम्बेंसी जो जनता में है उसको भुना नहीं पा रही है, और वजह है इनके नेता। राहुल गांधी नहीं। सेनापति जंग नहीं जीतता है जब तक सेना मजबूत ना हो, और सेना ही जब कमज़ोर है तो उसको ताकत की चीज़ें खिलाओ। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे क्या? अब पता नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेसी राहुल गांधी को मिसगाइड कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि सेनापति जंग नहीं जीतता है। कहते हैं बालक बुद्धि सेना है, मतलब सही बात है, बालक बुद्धि है। क्या मोदी जी जो कह रहे थे एक बार की बालक बुद्धि है, मतलब मोदी जी क्या कहेंगे? वो खुद बैल बुद्धि है, वो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री सम्मानित पद तो ये भी विपक्ष का नेता है, मोदी जी को बोलो उसका भी सम्मान रखे। जब तुम सम्मान दोगे तो हम तुम्हें सम्मान करेंगे। तुम जब अपमान करोगे तो कि पद की गरिमा मोदी जी नहीं रखते हैं। मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, जबकि सिर्फ हिंदू का प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना। बोलते हैं चुनाव में मन से कोई प्राइम मिनिस्टर भारत के डेमोक्रेसी में पूरे इतिहास में ये नहीं कहा कि भाइयों बहनों कांग्रेस आएगी या विपक्ष आएगी तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगी और मुसलमान को दे देगी। मुसलमान वर्ड किया, 2 भैंसों में से 1 भैंस खोल के मुसलमानों को दे देगी। वो बात अलग है कि अमेठी की जनता ने सीरियस ले लिया ये बात। लेकिन मुस्लिम तो बीजेपी के साथ है ना, आप जो कह रहे हैं उससे अपोजिट अगर देखा जाए समीकरण वोटों का, तो मुस्लिम तो मोदी जी को वोट। सही बात है, क्योंकि वो सब तुम्हें आके कान में बता जाते हैं कि हमने इसको वोट दिया है। समीकरण आते हैं कलीम से। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे कानों में आके बता जाते हैं कि मैंने इसको वोट किया। जिस तरह से अभी चुनाव आयोग पर भी आरोप लग गया कि नाम हटा रहा है वोटर लिस्टों में से महाराष्ट्र में, अगर खेला हुआ तो महाराष्ट्र की जनता मालूम है क्या है? बाकी राज्यों की तरह नहीं है महाराष्ट्र की जनता। उसका एग्जाम्पल हिस्ट्री उठा के देख लेना। जब नेताओं को दौड़ाती है ना तो उनके अंधभक्त भी बोलते हैं कि मैं इस पार्टी का नहीं हूँ, हाथ जोड़ते हैं।
और उसका अभी देखिए ना, राज ठाकरे हाँ। जिस हिसाब से ऊपर आए ना हिट रेट लेके, उसी हिसाब से महाराष्ट्र ने दफन कर दिया। एक सीट बची वो भी डोंबिवली की। ठीक है, उसी तरह मोदी जी की पार्टी भी दफन हो जाएगी, याद रखना।